भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नासहें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और हरिजन को जस गामते, हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुगर, कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को जस गाय। भव सागर के तरन को, नाहिन आन उपाय। श्री हरिजू आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता यह माल के, तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और हूँ, श्रोता हैं रस खाम। तिनकर सकल मनोरथ, पूर्वो श्री भगवान। जो हरि प्राप्त की आस है, तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भूजे बीज जो, जन्म जन्म पछता। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनमोल। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी, अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी,
अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रिय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल जू की जय। श्री भक्तमाल सपरिकर की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। चले जात अलमग लाग बाग दे दीठी पर्यो। करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये। करी रहे आम मांगे माली पास भोग लिए। कहो लीजे कहीं झुकी आई सब डारिये। चलियो दौरे राजा जहां जाए के सुनाई बात। गात भई प्रीति आंसू तट पाए धारिये। आबत ही लौट गयो मैं तो जू सनात भयो। देखो ले देवो ले दिक प्रसाद भक्ति भाव ही संभारिये। भक्त श्री अल्ल जी। भक्तवर श्री स्वामी अनंतानंद दास जी के कृपा पात्र श्री अल्ल जी तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे थे। उन्हें एक बहुत सुंदर, पैदल जा रहे थे, एक बगीचा दिखाई पड़ा। बाग, आम का बाग था। अब वैसे देखा जाए तो संतों की मस्ती ही कुछ अलग होती है। संतों की मस्ती भगवान से होती है। उन्होंने जब आम देखे तो उनके मन में आया कि इतने सुंदर सुंदर आम काहे ना हमारे ठाकुर जी पाए, ठाकुर जी का भोग धराएं। तो संत को जो भी चीज दिखे, सीजन में जो ऋतु के फल होते हैं, उन फल को देख करके और मन क्या कहता है, अरे ले लो, हमारे ठाकुर जी को भोग धरा देंगे, भोग लग जाएगा। जामुन का सीजन अभी गया, जामुन देख के बड़ी बड़ी जामुन, तो थोड़ा जामुन ले लें, ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। जामुन लेके आए। ऐसी गर्मियों में सीजन आवे तरबूज का, खरबूजे का, तो नए नए खरबूजे देखा, कितना मीठे खरबूजे, तो ले लिए, उनको ठाकुर जी को भोग धराए। तो संतों की मस्ती ही कुछ अलग है। संत अपने लिए नहीं, आम का पेड़ है, बगीचा पड़ा,
सोचे कि पेड़ में से आम तोड़ें और खा लें, ऐसे नहीं। संत का क्या मन होता है कि ठाकुर जी हैं, इतने सुंदर आम हैं, तो ये सुंदरता ही जब है, सुंदरता जिसमें भी सुंदरता है वो है ही इसलिए क्योंकि वो भोग्य है ठाकुर के लिए। जिस चीज की ठाकुर जी को भोग नहीं धराया जाता और वो सुंदर वस्तु को अपने ही पा लेता है, वो पाप है, अपराध है। वैसे अगर देखा जाए तो वस्तु तो ठाकुर जी ने सिर्फ अपने लिए ही बनाई है। जो भी वस्तु बनाई है वो अपने लिए, वो क्रीड़ा है, क्रीड़ा कर रहे हैं। फूल में सुगंध दी तो ठाकुर ने दी, और सुगंधित फूल कभी भगवान को चढ़ाएं तो कितने प्रसन्न होंगे मेरे ठाकुर, है ना। ऐसी सुगंधित सुगंधित अतर लगाएं तो कितने प्रसन्न होंगे ठाकुर। ऐसी ऋतु फल आया, संतों ने देखा अरे इतना सुंदर आम का बगीचा, क्यों ना इसमें से 10-5 फल को, आम को तोड़ करके ठाकुर जी को भोग धराएं। इतनी प्रसन्नता। तो संत उस बगीचा में चले गए और जाकर के उन्होंने माली से कहा कि हमको कुछ आम दे दो, हम अपने ठाकुर जी को भोग धराएंगे। तो माली ने उपेक्षा पूर्वक ले लो, क्या कहा, ले लो, दिया नहीं, ले लो, उपेक्षा पूर्वक। माली भी जानता था ले तो पाएंगे नहीं, इतना बड़ा बाग ऊपर ऊपर में है आम। अगर चाहता तो अपने से तोड़ करके, लो भैया संत भगवान ठाकुर जी को भोग धरा दो, हमारे सौभाग्य हैं, हमारे बगीचे में आप आए, ठाकुर जी भी आए, तो हमारे पर कितनी कृपा। तो दे देता 2-4 आम, दे सकता था, नहीं दे सकता था, पर नहीं, उपेक्षा से कह दिया ले लो। तो संत भगवान ने क्या किया, संत भगवान ने जैसी दृष्टि ऊपर डाली तो आम का पेड़ झुकने लग गए नीचे और उन्होंने तोड़ लिए। अब ये दृश्य को उसने देखा, माली ने। अब आम के पेड़ क्यों झुके, आम का पेड़ क्यों झुका, वो तो चलायमान नहीं है, चलमान नहीं है। जीव तो है, जब तो फल आ रहा है, पर निर्जीव है, बोल नहीं सकता, पर सुन तो रहा है, सांस भी वो भी लेता है। वो इसलिए झुका, आम का पेड़ इसलिए झुके कि देखो हरिजन आए, भगवान के प्यारे लाडले भक्त और संत आए हुए हैं, और जिन्होंने हमको इतना बड़ा किया है, जिन्होंने हमको इतनी सुगंधित दी है, हमको फल को इतना कुछ बनाया है, रसीला बनाया है, वही ठाकुर संत की गोद में आए हैं। संत के पास में ठाकुर है नहीं है, वही ठाकुर है ना। इसलिए आज मेरे ठाकुर मुझको आरोगेंगे। पेड़ भी कहते हैं लस चलो भैया, इनको किसी को दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, किसी तोड़ने में कोई परिश्रम ना करना पड़े। इसलिए वो पेड़ स्वयं झुक गए और झुक करके आम उन संतों ने वहीं से चुन चुन के निकाले, सुंदर सुंदर आम लेकर के ठाकुर जी को भोग धरायो। इस दृश्य को माली ने देखा, माली ने इस दृश्य को देखा, वो राजा के पास गया।
वो राजा के पास गया और राजा को सारी घटना जो कह सुनाई। राजा भी कोई भक्त था ऐसा नहीं, राजा भी दुष्ट था, वो भक्त नहीं था, दुष्ट था। वो साधु में प्रीति नहीं रखता था। परंतु ऐसे संत के पास जब राजा का आमना सामना हुआ तो राजा की दुष्टता भी दूर दर्शन मात्र से हो गई। दर्शन मात्र से एकदम उसकी दुष्टता कहां चली गई पता ही नहीं। अब क्यों ना हो, संत दरस जिम पातक टरही। संतों के दर्शन से पातक टर जाते हैं। ऐसे दुष्ट की जो भावनाएं होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, दर्शन मात्र से जल के भस्म हो जाते हैं। तो क्यों ना संत और भगवंत दोनों विराजमान हैं वहां, और वो राजा उन संत के चरणों में पड़ गया और कहा, मुझे भी अपने चरणों में आश्रय दे दो। उसकी दुष्टता दूर हुई और वो भगवत भक्त हो गया। जब राजा जब भगवत भक्त हो जाता है तो वहां की प्रजा भी भगवत भक्त हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा दुष्ट होगा तो वहां की प्रजा भी दुष्ट होगी, और राजा भगवत भक्त हो जाएगा तो प्रजा भी भगवत भक्त हो जाएगी। श्री अल्ल जी महाराज की जय।